अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग कायद-ए-आज़म के 14 निकात 1929 में जो उन्होंने पेश किए थे वो डिस्कस कर रहे हैं और आज ये क्वेश्चन हमारा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। 14 निकात की ज़रूरत क्यों पेश आई थी? नेहरू रिपोर्ट के नतीजे में कायद-ए-आज़म ने 14 निकात पेश किए थे। जुदागाना इंतखाब जो है वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुसलमानों पर बहुत जुल्म सितम हो रहे थे और मुसलमान चाहते थे कि वो अपनी अलग जो मैन पावर है उसको सामने लाएं। इसलिए उन्होंने जुदागाना तरीके इंतखाब करवाना ज़रूरी समझा। दोनों कौमों के दरमियान, दोनों कौमें मतलब हिंदू और मुसलमान, उनके दरमियान ताल्लुकात कोई इतने अच्छे ना थे। तो कायद-ए-आज़म ने जो 14 निकात पेश किए उसमें हम 10 पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉइंट नंबर 11 डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 11 है 14 निकात का कि सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को उनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाए। तो मुसलमान अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको उसके अकॉर्डिंग मुलाजमत मिलनी चाहिए, जो उनका रेशो बनता है उसके मुताबिक उनको मुलाजमत में हिस्सा मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की जो मुलाजमत है, सरकारी मुलाजमत, उसमें उनका हिस्सा होना चाहिए। फिर है मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़। मुसलमानों पे आपको पता है वहाँ पे मुसलमान अपने मज़हब के अकॉर्डिंग बरसगीर में ज़िंदगी गुजारने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। तो इन निकात में एक नुक्ता ये भी था, कायद-ए-आज़म ने कहा कि मुसलमानों को मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मज़हब उनका इस्लाम है, इसलिए ये ज़रूरी था कि वो इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें और फिर उनकी जो इस्लाम के अकॉर्डिंग मुस्लिम सकाफ़त है वो उस तरह से मुआशरे में सर्वाइव करें, इस्लाम के तमाम असूल और ज़वाबित को वो अपनाएं और उसके मुताबिक अपने मुआशरे में ज़िंदगी गुजारें। इस तरह से उनको मजहबी और सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये एक डिमांड थी कायद-ए-आज़म ने जो की 14 निकात में। फिर है पॉइंट नंबर 13, सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को कम अज़ कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। मीन्स टू से कि जब कैबिनेट बने, चाहे वो सूबाई का भी ना हो चाहे वो मरकज़ी का भी ना हो, वहाँ पर मुसलमान 1/3 होने ज़रूरी हों। पॉइंट नंबर 14 है, 14th एंड लास्ट पॉइंट है, आइन में सूबों की मर्जी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। जब आइन बनाया जाए मुल्क को चलाने के लिए तो सूबों से पूछा जाए, सूबों की मर्ज़ी उसमें शामिल होनी चाहिए कि अगर वो आइन में कोई तब्दीली करना चाह रहे हैं तो सूबों के साथ डिस्कशन होनी ज़रूरी है। अलगर्ज के कायद-ए-आज़म ने हर लिहाज से मुसलमानों के हकूक़ को रिप्रेजेंट किया, मुसलमानों के हकूक़ पेश किए, उनकी तर्जुमानी की मुसलमानों की एज आ लीडर। और फिर हिंदुस्तान में न सिर्फ उन्होंने मुसलमानों की तर्जुमानी की बल्कि उनको दस्तूरी इस्लाहात का जो बुनियादी ढांचा था वो भी मुहैया कर दिया। मीन्स टू से कि किस तरह से हमने आइन बनाना है, ये ज़रूरी चीज़ें थी जो उन्होंने 14 निकात में पेश कर दी और फिर इसके अकॉर्डिंगली ही वो इस मुल्क को चलाने का दस्तूर भी मुहैया कर गए।